हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कर रही हूँ वैक्स वर्क और मैं कैंडल बना रही हूँ। चलें तो फिर रेडी करते हैं बहुत क्यूट सी फ्लावर कैंडल्स। इसके लिए मैं ओल्ड कैंडल का वैक्स यूज़ कर रही हूँ और उनको कलर देने के लिए क्रेयॉन्स यूज़ कर रही हूँ और इन सब को मैंने क्रश कर लिया है। साथ साथ मैं कैंडल के लिए कॉटन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में मैं पैन में पानी बॉईल कर रही हूँ। जब पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए और उसमें बबल आने लगें तो मैं फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दूँगी और उसके बाद मैं डिस्पोजेबल फॉयल बाउल्स यूज़ कर रही हूँ वैक्स मेल्ट करने के लिए। और साथ साथ इसी में मैं कलर ऐड कर लूँगी और उसको भी मेल्ट कर लूँगी और अच्छी तरह वैक्स में मिक्स कर लूँगी। वैक्स मेल्ट करने के लिए आप कोई भी स्टील का बाउल यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने वैक्स मेल्ट कर ली है। नेक्स्ट मैं स्पून की हेल्प से पेटल्स बनाऊंगी। और यही मेल्ट वैक्स मैं एक प्लेट में स्पून की हेल्प से डालती जाऊंगी। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। वैक्स के कलर्स अलग आते हैं लेकिन सबसे बेस्ट और इजी यही है कि आप इसमें पुराने क्रेयॉन्स ऐड कर लें और कोई सा भी कलर मिक्स कर लें। नेक्स्ट मैं किसी भी कटर या नाइफ़ की हेल्प से एक एक पेटल अलग करती जाऊंगी और इसी से फ्लावर बना लूँगी। थ्रेड मैंने बीच में रखा है और उसके साथ फर्स्ट पेटल मैंने रैप कर दी है। पेटल्स बहुत आसानी से प्लेट से रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह मैं दूसरी पेटल अटैच करूँगी। क्योंकि वैक्स हल्की सी वार्म है तो आराम से फोल्ड हो जाएगी और इजीली उसका शेप चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पेटल भी मैंने अटैच कर ली है। थर्ड पेटल भी मैं बिल्कुल साथ साथ लगाती जा रही हूँ। लगाने से पहले मैंने कॉर्नर स्मूथ कर लिए हैं क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म है। बहुत इजीली आप इसको शेप दे सकते हैं। जितने कॉर्नर स्मूथ होंगे उतना फ्लावर फिनिशिंग से बनेगा। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है तो आप कटर की हेल्प से उसे कट भी कर सकते हैं। इस पेटल को मैं हल्की सी फिनिशिंग दे रही हूँ और कॉर्नर स्मूथ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अटैच कर दूँगी। अगर आपको ऐसा फील हो कि वैक्स ठंडा हो गया है और फोल्ड ईज़िली नहीं हो रहा तो आप वैक्स पेटल को गर्म पानी में डिप कर सकते हैं, जिसके बाद बहुत आसानी से वैक्स फोल्ड हो जाएगा। फ्लावर बनाने के लिए मैं यही स्टेप कंटिन्यू रखूँगी। एक एक पेटल बनाती जाऊँगी और उसमें अटैच करती जाऊँगी। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं। फ्लावर डिफरेंट शेड के भी बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर मैं लाइट कलर रखूं और बाहर डार्क कर दूं। इसके लिए आपको क्रेयॉन्स थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा जिससे आपका कलर डार्क हो जाएगा।
फ्लावर कैंडल्स डेकोरेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और सिंपल केक में भी आप इसको डेकोरेशन कर सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। इसी तरह मैं और फ्लावर के पेटल्स बना रही हूँ और फ्लावर कंटिन्यू कर रही हूँ, और साथ साथ पेटल को मैं स्मूथ शेप भी देती जा रही हूँ। बहुत इजीली ये गर्म होने की वजह से स्टिक हो रही है। जितनी मैं पेटल्स ऐड करती जा रही हूँ, फ्लावर का लुक और भी इन्हेंस होता जा रहा है। अगर मेल्ट वैक्स को गर्म पानी में डिप रहने दें तो वो कोल्ड नहीं होगा और ईज़िली आप जल्दी जल्दी पेटल्स बना के फ्लावर बना सकते हैं। कैंडल रोज़ फ्लावर रेडी है। आप इसको किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं और ये केक पे भी बहुत अच्छा लुक देगा। मैंने यहाँ डिफरेंट कलर के फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं और मैंने इसमें डिफरेंट शेड यूज़ किए हैं। फ्लावर्स को सिंपल भी प्रेजेंट किया जा सकता है, वरना आप ग्लिटर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे भी बहुत डिफरेंट लुक आ जाता है। फ्लावर्स का फाइनल लुक कुछ इस तरह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।